नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट मंडे को 28 अप्रैल 2025 को कहां पर कामकाज करने वाला है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आज के लिए जो वीडियो मैंने बनाया, कल इवनिंग में आप लोगों को वीडियो मिला होगा, आपने देखा होगा कि आज फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे हो सकता है। बहुत ही गंदे तरीके से मार्केट आज के दिन को ब्लैक फ्राइडे में कन्वर्ट करेगा और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, जो कि मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी आपको कुछ लेवल सपोर्ट दिए थे, वहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया। आप जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन करिए, वहां वीडियो मेरा पड़ा है। मैंने एग्जैक्टली बोला था कि जब तक मार्केट 23,850 के नीचे 1 घंटे का कैंडल क्लोज ना करे, तब तक आपको बिल्कुल भी डाउन साइड के लिए अब नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर से हम तकरीबन 550 पॉइंट 600 पॉइंट के आसपास टूट चुके थे। तो ये ताकत होती है एनालिसिस की। लेकिन कल मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे मिले कि सर एनालिसिस पूरी ग्लोबल हम ग्रीन हैं, मार्केट पूरा पॉजिटिव है, आप ब्लैक फ्राइडे क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप चलते हैं और मार्केट मेरे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, बट अगर आप किसी और वजह से लॉस करते हैं, लेवल्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली कहीं से भी कोई भी रैंडम ट्रेड उठा रहे हैं और तब लॉस कर रहे हैं, तो उसका कारण मैं नहीं हो सकता, ना मेरी टीम हो सकती। उसका कारण, सोलो कारण सिर्फ आप होते हैं। गलतियां करेंगे आप और हम भुगतेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करके देखिए, फिर देखिए एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। क्लियर? चलिए, उसके अलावा मैं बता दूं, जिन बहन भाइयों के पास आज हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन में पहुंचा है, आप लॉस रिकवर प्लान का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर आप अपने पुराने से पुराने लॉसेस को रिकवर कर पाएंगे, अपनी साइकोलॉजी को बदल पाएंगे, मार्केट में काम करने के एग्जैक्ट एडवांस तरीकों को सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो रिवेंज ट्रेडिंग और होप ट्रेडिंग और कैजुअल ट्रेडिंग जो है ना, उसको एक तरफ कैसे रखना है, कैसे मार्केट में सिर्फ लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि भैया मार्केट में कामकाज हमने आज के लिए क्या बातचीत करी थी। 15 मिनट का चार्ट हम लगाते हैं और एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ इसको कर लेते हैं हम हल्का सा बड़ा। हाँ, ये ठीक है। इसको हम पेन को यहाँ ले आते हैं। ओके, देखिए, कल के लिए मेरा क्लियर कट जो व्यू था वो ये था कि भैया जब तक मार्केट 24,280 से 300 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करेगा, हम नहीं जाएंगे। वहीं से मैंने आपको नीचे का जो ट्रेड दिया था, वहीं मैंने आपको बोला था कि मार्केट 24,200 के नीचे आपकी एंट्री बनती है, और टारगेट मैंने 24,070 के दिए थे। इसके बीच में मैंने 24,120 का एक टारगेट डाला था, टारगेट 1, टारगेट 2, और क्लियरली ये बात बोली थी कि जैसे ही मार्केट 24,070 को क्रॉस कर देगा, आप कॉल की किसी भी पोजीशन में बैठे हैं भैया, वहां से आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। और उसके बाद देखिए 24,070, ये आ गया आपका 24,070, दिस वन। यहां से मार्केट गिर के हमें कितने पॉइंट देकर गया, नीचे 150 पॉइंट नीचे मिले और 70 पॉइंट आपके ऊपर आए, तकरीबन 220 पॉइंट आए आपके झोली में। यहां पर ये हमने पकड़े, और ऊपर से जो मैंने दो टारगेट आपको दे रखे थे, 24,120 और आपका 24,070, ये टारगेट आपको मिले। उसके अलावा फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्लियरली आपको ये व्यू बताया था कि अगर मार्केट 23,860 के नीचे अगर 1 घंटे का कैंडल क्लोज नहीं करता है, तो हमें बिल्कुल नहीं जाना है। फिर हम किस तरीके से प्ले करेंगे वो समझते हैं। अब मैं लेकर चलता हूं आपको 1 घंटे के चार्ट पर, और यहां समझाता हूं कि कैसे स्ट्रेटजी हमारी रही। देखिए, सबसे पहले यहां देखिए, यहां पर हमें सपोर्ट कहां मिल रहा है। यहां पर अगर मैं एक कैंडल 1 मिनट यहीं लगा लेते हैं हम।
ये दिस वन। अब यहां देखिए, यहां बार बार मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गया, सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता अगर मैं अपने एक लेवल से जो 50 ईमा है, 50 ईमा से मार्केट ने सपोर्ट जब लिया तो उसके बाद मैं कहां तक जाना चाहूंगा? ऑब्वियस ही बात है, मैं 24,120 के आसपास तक मैं टारगेट को रखूंगा। अब सोचिए कि जिसने पोजीशन, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, 23,860 के ऊपर मार्केट जब चला तो वो कहां तक चला, कैसे कंफर्मेशन मिला? उन्हें कंफर्मेशन मिला इस वाली कैंडल से। ये जो कैंडल है आपकी, ये हैमर जो बनी है, इसने अपना क्लोजिंग करी तकरीबन 23,940। हमारे टारगेट क्या थे? 24,120। तो 120 पॉइंट ये मिले और तकरीबन 60 पॉइंट यहाँ, 180 पॉइंट हमने रिवेंज कह रहा हूँ, रिवर्स ट्रेड में हमने कमाए। और डाउन साइड में हमने 220 और 180। अब आप एक बात बताइए, सिर्फ 2 ट्रेड कर रही हैं हमने दिन में, और 2 ट्रेड के अंदर हमने 400 पॉइंट कमाए। और क्या बच्चे की जान लोगे यार? लॉजिकली, टेक्निकली जब आप चार्ट को पढ़ना सीख जाएंगे तो इस तरीके की ट्रेड्स को आप कैप्चर करना सीख जाएंगे। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं भैया, मंडे को क्या होने वाला है, क्या खेला है, मार्केट किस तरफ जाने वाला है, उसको जल्दी से देखते हैं। यहां पर पहले हम वनडे के चार्ट पर आते हैं और यहां समझते हैं कि मार्केट अभी क्या खेला कर रहा है और क्या हमें समझाना चाह रहा है। यहां पर आते हैं और एक बार इसको करते हैं एडजस्ट। अब यहां थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है, इधर लेकर आते हैं इसको और ये ओके। अब नॉइज क्लियर कैसे होता है उसको समझिए। नॉइज क्लियर करने के लिए आपने ये देखना होता है कि कहां पर बेस्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिलते हैं। ओके, ये दिस वन। अब यहां देखिए, यहां मार्केट जब इस तरफ आता है, मार्केट ऊपर गया, इस तरफ नीचे उठ के वापस से मार्केट ऐसे गया। मैं एक एग्जैक्ट आपको सिनेरियो समझा देता हूं जिससे कि नॉइज क्लियर होगा, आपको ये पता चलेगा कि मार्केट काम कैसे कर रहा है। यहां से उठ के मार्केट वापस इसी रेंज के अंदर आ गया। अब सोचिए कि आपके लिए बेस्ट काम करने का सेक्टर कहां होगा, बॉक्स कहां होगा, एरिया कहां होगा। आपके लिए सबसे आसान जो तरीका होगा ना काम करने का, वो होगा आपका इन दायरों के बीच में। या तो आप यहां पे ट्रेड बनाएंगे या फिर आप यहां ट्रेड बनाएंगे, ऐसा ही है। बाकी इनके बीच में आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि मार्केट डाउन जाएगा या अप जाएगा। क्लियर? अब समझिए, मार्केट अभी इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अब इस लेवल की कंफर्मेशन के लिए मैं सिर्फ मार्केट को 24,125 यहां लिखते हैं। एक मिनट, पेन में ब्लैक ले लेता हूं। 24,125 से लेकर 150 इस रेंज के ऊपर मार्केट 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, हम जाएंगे अपसाइड में। क्लियर है? डाउन साइड की बात करें जब तक मार्केट आपको, ये नंबर है आपका 23,800, 23,800 से लेकर 775 इस लेवल के नीचे मार्केट 15 मिनट का कैंडल जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक आपको नहीं जाना। ये मैं पोजिशनली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे, क्योंकि देखिए मार्केट अभी फिलहाल 24,000 पर है, तो 200 पॉइंट नीचे कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन नीचे का लेवल ये जरूर पता है कि इसके नीचे 15 मिनट अगर बिता दिए तो मार्केट सीधे सीधे आपको 23,640, 23,565 और 23,475 टारगेट 1, 2 एंड 3। अपसाइड की अगर बात करें
तो अप साइड हमारे पास रेंज निकल के आती है, ये रेंज है आपकी 1 मिनट दोस्तों 24,300। तो ऊपर के लेवल आप पोजिशनली मार्क करेंगे 24,300, 24,380 और 24,465। टारगेट 1, ये आपका टारगेट 2 और ये आपका टारगेट 3। दैट्स ऑल। पोजिशनली आपको इतना दिमाग में रखना है। क्लियर। अब मार्केट की डायरेक्शन तो हमें ये पता चल गई कि मार्केट ने ये ट्रैपिंग करी है। क्या मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है? ये तब कंफर्म होगा जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा। ये लेवल है आपका 24,200 से 225 का लेवल आपको याद रखना है। इस लेवल के ऊपर ही कंफर्मेशन आपका बनेगा और ये कंफर्मेशन कहां तक के लिए है? 24,400 तक के लिए है। सिर्फ आप ये 175-200 पॉइंट के लिए आप प्ले करेंगे। इंट्राडे बेसिस पर आप कर सकते हैं। जैसे ही 24,400 के ऊपर गाड़ी निकलती है फिर एक बुल रन वापस से स्टार्ट होगा। और इंट्राडे बेसिस पर नहीं, लॉन्ग रन में आप 24,770 का नंबर कहीं भी दीवार पे नोट करके चलिए, ये आपको देखने के लिए स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं भैया इंट्राडे में काम कैसे करना है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि लेवल्स तो हमारे पास वहीं से निकल के आएंगे। ओके, यहां पर हम मार्क करते हैं एक लेवल हमारे पास ये है। ठीक है, ये लेवल मोटा मोटी आपके पास निकलता है 24,350। 24,350। डाउन साइड में हमारे पास ये लेवल है, ये है आपका 23,850। ओके, मार्केट अभी मोटा मोटी बैठा है आपका 24,000 पर। ये 150 पॉइंट का इसमें गैप है और ऊपर 350 पॉइंट का गैप है। मार्केट अगर ऊपर चलता है तो 350 पॉइंट चलना पड़ेगा उसे इस हाई को काटने के लिए। नीचे चलना पड़ेगा तो सिर्फ 150 पॉइंट चलना पड़ेगा। अब मार्केट के लिए आसानी क्या है, मार्केट किस हिसाब से काम करेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपके लिए आसानी क्या है, या तो मार्केट वापस से इस सपोर्ट पर आए, ये सपोर्ट टूटेगा तो डाउन साइड की तरफ हम जाएंगे, ऐसा ही है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो एटलीस्ट इस वाले जोन को मार्केट तोड़े। ये है आपका 24,150। 24,150। एक सेकंड, मैं इसे फिलहाल हटा देता हूं, नहीं तो बुशरिंग हो जाएगी। पहले आप इस नंबर को दिमाग में रख लें, फिट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है? एक बार मैं इसे हटा देता हूं। यहां समझिए, मार्केट जैसे ही ये है 24,150 के ऊपर मार्केट अगर 15 मिनट का लेवल बिताता है, मेरे टारगेट सीधे सीधे हो जाते हैं 24,220, 24,350। टारगेट 1, टारगेट 2। डाउन साइड की बात करें तो भैया डाउन साइड में मेरे पास मामला अभी बहुत टाइट है। क्यों है? क्योंकि मार्केट ने एक सपोर्ट दे दिया है। अब अगर मैं फ्लैट खुलते ही मार्केट को प्ले करता हूं तो मेरे लिए एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। एसएल क्या रहेगा? ये आपका एसएल रहेगा। तो मैं इतने बड़े एसएल के लिए जा नहीं सकता हूं। तो मेरे लिए फ्लैट मार्केट खुलती है तो वो खराब मार्केट है। या तो सपोर्ट के नजदीक खुले या इस हाई के नजदीक खुले तो मेरे लिए बड़ी अच्छी मार्केट है। क्लियर? तो अभी डाउन साइड की तरफ मैं यहां से आपको टारगेट नहीं देता हूं, सिर्फ इतना देता हूं, मार्केट जितना मुझे 23,850 के नजदीक मिलता है और उसके नीचे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मुझे मिलती है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फ्लैट खुल के चलता है, मैं इसके नीचे ही ट्रेड बनाऊंगा। मेरे टारगेट 23,675 तक के रहने वाले हैं। क्लियर? अब इसके बीच में आप अपनी भूख, अपने एपेटाइट के हिसाब से 50-50 पॉइंट बुक करने के हिसाब से आप चल सकते हैं। 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 80 पॉइंट, जैसे जिसका हिसाब है। फाइनली मार्केट अगर 23,850 को तोड़ता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हमें ये नंबर देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है? अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं भैया क्या सिनेरियो बन रहा है, समझते हैं।
वन डे का चार्ट हमें पिछले 1 2 3 4 पांचवा मतलब देखिए, गैन का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर वीक की जो क्लोजिंग है, वीक की क्लोजिंग जो है वो अगर पिछले पूरे हफ्ते के क्लोजिंग से नीचे आती है तो मार्केट अगले हफ्ते के अंदर डाउन साइड में जा सकता है। तो भैया आज फ्राइडे की क्लोजिंग तो सबसे नीचे हमें देखने के लिए मिली है, तो क्या मार्केट इस लेवल को तोड़ने के लिए आ सकता है? ये यहां पर है इसका सपोर्ट, क्योंकि मार्केट देखिए बहुत कोशिश करी है मार्केट ने यहां पर दम लगाने की। ये है इसके रेजिस्टेंस। अब मार्केट के लिए तगड़ा सपोर्ट यही है 52,000 पर, ठीक है। तो पोजिशनली अगर मार्केट नीचे गिरता है तो इन सभी जो एक बुल रन चला था उन सबको तोड़ के वापस से 52,000 का नंबर दिखा सकता है, ठीक है। तो क्या हम 52,000 के नंबर के लिए अभी बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, उसकी चर्चा हम मंडे को करेंगे। मंडे को एक बार रुख देख लेते हैं कि मार्केट किस करवट बैठने वाली है, उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इंट्राडे में हमें मंडे को काम कैसे करना है, तब हम पोजिशनली पे जाएंगे। तो इंट्राडे बेसिस पर चलते हैं। मैं अभी बैंक निफ्टी के अंदर पोजिशनली अभी कुछ भी बताने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो जब मुझे समझ आएगा तो तभी मैं आपको डेफिनेटली बता पाऊंगा। अब यहां समझिए, मार्केट सपोज करिए फ्लैट ओपन होता है, 54,550 के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो मैं किस तरफ जाऊंगा? देखिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही मामला क्या है, अभी बीच में है। तो अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तकरीबन मार्केट 54,200 के आसपास अगर मिलता है मुझे, तो मैं देखूंगा मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन को समझूंगा। कब तक? तकरीबन 30 से 45 मिनट मैं मार्केट के प्राइस एक्शन को समझना चाहूंगा। अगर मार्केट कुछ इस हिसाब से प्राइस एक्शन बनाता है, अपने हायर लोज बनाते हुए डाउन की तरफ आता है, लोअर लोज बनाता है, तो मैं डेफिनेटली 54,200 के नीचे 15 मिनट का कैंडल की क्लोजिंग करते ही मेरे टारगेट 53,850 और 53,660 के हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ चलने लगता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का वेट करूंगा, जो कि यहां पर मुझे बार बार सपोर्ट मिला है 54,675 के ऊपर। जैसे ही 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, मेरे टारगेट पहले ये हाई हमारा 54,900, देन उसके बाद पहला टारगेट 54,900, दूसरा टारगेट 55,130, टारगेट 1 2 और तीसरा टारगेट 55,315, टारगेट 3। दैट्स ऑल। सिर्फ इतना आप लॉजिक लड़ा के रखिए। यहां पर 675 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो इसका एसएल क्या रहेगा? एसएल रहेगी आज की क्लोजिंग आपकी, जो कि है आपकी 54,540 मान के चलिए, 10-20 पॉइंट नीचे ही बफर ले लेते हैं हम। ये आपका एसएल रहेगा। 54,675 के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी और टारगेट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, उन्हें टारगेट 1 2 3 करके आप इस्तेमाल करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, डाउन साइड अप साइड दोनों के टारगेट मिल चुके हैं। अब सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मार्केट में कैपिटल को बचाना है। कैपिटल आपका शस्त्र है, आपका हथियार है। अगर आप वो आपके हाथ में है, तभी आप मार्केट रूपी जो दुश्मन है उससे आप लड़ पाते हैं। असल में अगर मैं बोलूं तो मार्केट, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को दुश्मन समझ के काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसे दोस्त समझ के काम करेंगे तो देखिए क्या मजेदारी होगी। मार्केट अगर गिर रहा है तो आप उस फ्लो में बैठिए, मार्केट अगर चढ़ रहा है तो उस फ्लो में बैठिए। आपको आपके क्या बोलते हैं उन्हें, गुप्तचर, आपके जो एजेंट्स हैं वो आपको बताते हैं। वो एजेंट्स के, आपका जो दोस्त है दुश्मन है कहां जा रहा है वो कौन बताएगा? एजेंट कौन है आपके? लेवल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप काम करेंगे तो यकीन मानिए, मैं कहता हूं अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो 10 में से 2 ट्रेड में आप ऐसा ले पाएंगे। लेकिन बाकी 8 ट्रेड जो हैं, सपोज करिए आप 1:2 के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि आप 10 पॉइंट का एसएल देते हैं लेकिन 20 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठते हैं। तो आपने 2 ट्रेड पे, सपोज करिए जैसे यहां मैंने बताया, आपने एसएल ले लिया
तो आपने मार्केट में 20 पॉइंट एसएल दे दिया, लेकिन टारगेट अगर हिट हुआ तो 8 गुना में 20, 160 पॉइंट के आपने क्या करा, प्रॉफिट कमाया। उसमें से 20 पॉइंट निकाल भी दिए तो भी 140 पॉइंट आपके बचते हैं। ये कब होगा? जब आप नियमित इस काम को करेंगे, रेगुलर करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, कंट्रोल्ड वे में करेंगे, एनालिसिस के साथ आगे बढ़ेंगे, तब होगा ये काम, वैसे नहीं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें समझानी होती हैं। सबसे पहले जाइए फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं मार्केट की पूरी कंडीशन डिस्कस करता हूं, कैसे मार्केट कहां पे क्या रिएक्ट करने वाला है, कौन सा लेवल, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, वो मैं आपको वहां बता देता हूं। सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई स्टॉक्स के बारे में प्लीज़ मुझसे बात मत करिएगा। बाकी इंडाइसिस से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड आप खुल के बात कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करता हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। तब तक फैमिली के साथ वक्त बिताएं, खूब अच्छा वक्त बिताएं। पैसा उन्हीं के लिए कमाते हैं तो भैया अच्छे से उनके ऊपर पैसा खर्चा करें। जो लॉस करके बैठे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट का पैसा है, आपका पैसा मार्केट के अंदर ही है। सिर्फ आपको अपने सही हथियार अगर आपने बचा के रखे हुए हैं थोड़े बहुत भी, तो आपके वहां से वो जो पैसा है उसको कैसे निकालना है, उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। क्लियर है? चलिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।